मरियम नवाज साहिबा जो परेड पे गई हैं, यूनिफॉर्म पहना पुलिस ऑफिसर वाला, कैसा लगा? मेरे ख्याल में कानूनी तौर पे पता नहीं, मैं चेक इजाज़त है उनको इस बात की कि नहीं, लेकिन ये मेरे ख्याल में ज़रा थोड़ा सा ओवरडू कर गई हैं। ओथ लेना चाहिए था उनको, उन बच्चियों से जिनको पाकिस्तान की कौम की उन बच्चियों से जिनको भी ये मौका मिला कि वो पास आउट हो रही हैं और अपने ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ कर रही हैं, और उनकी बाकायदा उनको बड़ी अच्छी बात है, हौसला अफजाई होती है। पर कानूनी तौर पे मुझे नहीं पता कि चीफ मिनिस्टर को वर्दी पहनी चाहिए या नहीं पहनी चाहिए। ये कोई इतना अच्छा आई डोंट नो, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे इस पे, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, तो ये डिफरेंट ओपिनियंस आएंगे। तो मेरे ख्याल में अगर तो खबरों में रहने का ये एक तरीका है तो फिर तो हो सकता है उनके लिए ठीक हो। मैं कुछ कमेंट कर नहीं सकता इस पर। वो पुलिस का एक सॉफ्ट इमेज डेवलप करना चाह रही हैं, इसलिए हाथ से भी लग रहा है कि शायद उन्होंने यूनिफॉर्म पहना है। ज़हीन साहब, बहरहाल बैक टू दी पॉलिटिकल डिस्कशन, अभी जो सियासी सूरत हाल पे गुफ्तगू चल रही थी सर, अभी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का मामला ज़ेरे गौर है, आज ऑपोजिशन और गवर्नमेंट में सिटिंग भी होने वाली है, और उन्होंने हुकूमत ने बड़ा क्लियर कट कह दिया। वैसे भी आप भी ये बात कर रहे थे कि एम्बिटी नहीं है किसी और का। हाँ जी, ये ऑपोजिशन, ये सिर्फ और सिर्फ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो खत लिखते हैं बाकायदा स्पीकर को, और स्पीकर बाउंड he does not have an authority to challenge him. Whoever is nominated has to become the leader, chairman of the Public Accounts Committee. It's very simple. आप वो ठीक कह रहे हैं। अब सवाल इसमें ये है कि कोई आइस मेल्ट होगी ऑपोजिशन और हुकूमत के माबैन, जब इकट्ठे बैठेंगे आपको लग रहा है कोई मामला बेहतर होंगे? देखिए, वो होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत के पास इससे ज़्यादा बड़ा कोई और चांस होगा कि वो इस आइस को जल्द से जल्द मेल्ट करे। और दुनिया में जो रिवाज है एक बात करने का ऑपोजिशन के साथ, और उनको टेबल पर लाके बहुत सारी चीज़ों को, स्पेशली मैटर्स पर्टेनिंग टू नेशनल इंटरेस्ट, वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि अगर दोनों लोग मिलकर एक बात करें तो उसका इम्पैक्ट बहुत होता है। और इकोनॉमिकली आप देख लें कि जो सबसे बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुआ करती है। तो जब ऑपोजिशन और गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस मिलकर कोई फैसला करेंगे तो उसकी सैंक्टिटी, उसकी स्ट्रेंथ 1000 टाइम्स ज्यादा होगी उस फैसले से। जो वजीर आजम जब कराची का दौरा किया, उन्होंने ताजर बरादरी से मुलाकात, वहाँ सवाल हुआ है, वहाँ पे भी उन लोगों ने बोला कि आप बानी पीटीआई से भी अपने मामला तो थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करें। नहीं, वो उस पर मेरे ख्याल में बानी पीटीआई का भी कुछ थोड़ा सा वो उनका भी कोई थोड़ा सा कसूर है। देखिए, हम सिर्फ हुकूमत को तो सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि बहरहाल वो गवर्नमेंट है और उनका काम है ये काम करना, लेकिन वहाँ से जो जवाब जाएगा वो बहुत जो है वो इम्पोर्टेंस। अच्छा साहब, मईशत में तो बड़ी बेहतरी आ रही है, मामला जो सामने आ रहे हैं जी। अब हमने उसकी बात की, स्टॉक एक्सचेंज की, प्रोग्राम के आगाज़ में भी उसमें भी काफ़ी बेहतरी आई है, रिकॉर्ड टूटा है। क्या आम आवाम को कोई फ़ायदा होता दिखाई देगा आने वाले दिनों में? इन सब चीज़ों का एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म जो इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी का, उसका यकीनन कोई ना कोई रिजॉल्व जो है वो आवाम तक पहुंचता। लेकिन हमारे यहाँ जो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं उनको हम हल करने के बारे में नहीं सोच रहे। हमने तो अब देखिए ना, अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो हमने 75 बरस जोर लगा के एग्रो बेस्ड इकोनॉमी को इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करने की जो कोशिश की है, उसके लिए आज आप जो है वो परेशान हो रहे हैं। और मैं आपको आज वार्न कर रहा हूँ टीवी पे सब, अच्छा, कि अगले 10 साल बाद पूरी दुनिया में इकोनॉमीज वो चलेंगी जिनकी फूड सिक्योरिटी जो है वो प्रॉपर और बिल्कुल दुरुस्त होगी और उनके लोगों को रोटी मुयसर होगी। क्योंकि ये जो क्रंच है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जाएगा और फूड क्रंच ही होगा, क्योंकि इवेंचुअली तो हर चीज का रिजॉल्व खाना है ना। तो जब आप खाना खाने में कामयाब हो जाएंगे सब लोग, तो फिर वो जितने भी ज्यादा कामयाब होंगे वो फिर कंसिडर होगा, वही जीडीपी होगी, वही सब कुछ होगा।